हमारे पिताजी की कथा थी। शहर तो मुझे स्मरण में नहीं है, शायद मैं पैदा भी ना हुआ हूं उससे पहले या छोटा होगा। वहां एक रसोईया भंडारी को साथ में जाना था, तो जो नियमित रूप से जाता था वो अस्वस्थ हो गया। तो क्या करे? जो कथा करा रहे थे श्रोता यजमान, उन्होंने भी कहा महाराज वहीं से आप लाइए। तो महाराज जी का एक शिष्य, उसकी मिठाई की दुकान वृंदावन में अभी भी है, उसके बेटे की, मंदिर की गली में। उसको खबर लगी तो उसने आके निवेदन किया, मैं चलूं, सब बनाऊंगा। तो ठीक है, चलो। पहुंचे। अब पहले दिन का प्रसाद बनना, प्रसाद भी किसका? केवल महाराज जी का, ठाकुर जी के भोग का, बस। और ब्राह्मणों का और सबका भंडारा तो चलता ही था, जैसे यहां सबका चल रहा है। केवल महाराज जी, हम में से भी कोई नहीं था। तो सेठ जी ने उसको कहा कि आप सामग्री की लिस्ट दीजिए। सब सामान उसने दिया। विशेष उसमें जब घी के विषय में लिखा तो उसने कहा 15 पीपा घी। अब सेठ जी भी सोचने लगे 15 पीपा घी, ये तो पूरा एक तरफ मैंने जितने 7 दिन का भंडारा रखा उसमें 15 नहीं लग रहे। फिर भी उन्होंने कहा चलो देखता हूं, घी तो है, घर ही की बात है, क्या तर्क करना, पता तो चले प्रयोग में क्या लेगा। 15 पीपा घी लिखा, सेठ जी ने मंगा के दे दिया। पर स्वयं खड़े रहे रसोई घर के बाहर, चौका के बाहर, कि देखूं तो सही ये 15 पीपा घी का करेगा क्या। उसने साग सब्जी सब बनाई ठाकुर जी के भोग के लिए, और पिताजी महाराज के प्रसादी इतना ही सामग्री बननी थी। कढ़ाई ली, लगभग पूरा ही पीपा उसमें पलट दिया, थोड़ा बहुत बचाओ। बढ़िया सुंदर पूड़ी बनाई, बेली, एक पूरी कढ़ाई पर डाली। थोड़ी देर में बड़े जच रच के बढ़िया तरह पूरी फूल गई। पूड़ी उतारी, कढ़ाई उठाई और सबरा घी नाली में डाल दिया। सेठ जी खड़े तो बाहर ही थे। ये क्या किया भाई? फिर दोबारा कढ़ाई रखी, फिर घी डाला, फिर दूसरी पूड़ी बेली, दूसरी पूड़ी डालकर सेकी, फूली, दूसरी पूड़ी उतारी, कढ़ाई उठाई, फिर नारी में डाल। सच्ची घटना बता राधा रमन। जब 3 बार ऐसा हो गया और लगभग 2.5 पीपा, अब सेठ जी को भी नहीं रहा गया। सेठ जी बोले भैया ये तू क्या कर रहा है? एक कढ़ाई बढ़िया घी में, और अगर हम दोबारा यूज कर लें तो कई लोग तो 7 दिन निकाल सकते। 15 पूड़ी बनानी है तूने, छोटी छोटी। तो बोला नहीं सेठ जी, जब मैंने घी डाला, एक पूड़ी गिरी, तो पूरे घी का तत्व तो एक पूड़ी ने खींच लिया ना। अब इसमें बचा क्या? ऐसे तो पानी में सेक लो, इसमें बचा क्या? ये तो बस केवल फ्लूइड रह गया। जो इसके अंदर एनर्जी थी वो देखो पूड़ी के अंदर घुसी, पूड़ी फूल गई। कितनी फूल गई।
अब अरुण भैया तुम ऐसे भंडारे कराने लगे तो हो गयो काम। है तुलसियान जी एक पूरी सिके एक पीपा में, मैं समझो 2-2.5 हजार पीपा लग जाएगा यहाँ है बाबूजी। अच्छा, सेठ जी को मजा बहुत आया बात सुन के यार, ऐसा भी जिगरे वाला कोई होना चाहिए। चलो मैं जो तो करूं ही करूं, पर ऐसा सोच के जिगरे का बनाने वाला भी दुनिया में कोई अलवेला ही है। खुश पड़े हुए सेठ जी। उन्होंने कहा अच्छा तेरी जैसी मर्जी तू बना, बस एक काम कर ले भाई, तू ये जो बचा है इसको नाली में मत डाल, हम लोग को भंडारा करना है। उन्होंने उसको उसकी भाषा में समझा दिया, अरे ये तो भोग का है, भोग का बचा हुआ तो प्रसाद होता है, प्रसाद को क्यों फेंकता है, तू वापस टीन में डाल दे, हम लोग ले जाएंगे, अपन खाते ना, घी खाने ना खराब होता है। बोला सेठ जी इसमें बचा ही नहीं कुछ। बोले कोई नहीं, हम किसी और काम में ले लेंगे, तू दे। मैं ये साची घटना बता रहा हूं, फेंकने की बात नहीं है, साची बता रहा हूं। जिसने बनाया था वो तो अब रहा नहीं, उसका बेटा अभी भी जीवित है। भैया से किसी से पता पूछ के आ जाए ना, मिलवा दूंगा आपको। 2 दिन तक ये सिस्टम चलता रहा। दूसरे दिन फिर 15 पीपा, और सेठ जी भी दिलेर, और वो भी सोचे यार ये मतलब ठीक है प्रैक्टिकल तो नहीं है, पर जीवन में कितने काम हम प्रैक्टिकल नहीं तो करते हैं। अब प्रैक्टिकल का सोच लो तो इसी पंडाल में हम तुम्हें 50 चीज बता देंगे जिसका कोई प्रैक्टिकलिटी से मतलब नहीं है, आवश्यकता नहीं है उसकी। पर निकम भाई मजा बहुत आ रहा है, ऐसा बनाने वाला काम। दूसरे दिन हमारे पिताजी महाराज उनका मन हुआ तो रसोई में गए तो देखे टीन का ढेर लगा हुआ है, 30 टीन रखे हूं, मतलब 30 टीन में तो हम लोग यानी कितने भंडारे कर दें। बोले ये क्या है? बोले महाराज आपके लिए, पहली बार गया था वो साथ। बोले मैं 30 टीन खा गया? बोले इतने तो मैंने 30 बरस में नहीं खाया होगा। बोले नहीं महाराज। अच्छा तू आज बना, तो महाराज जी के सामने बनाया, बड़े हंसे। सेठ जी को कहा सेठ जी आप कम से कम बताते तो सही। बोले महाराज क्या बताता, ऐसा बनाने वाला आप वृंदावन से लाए कि आनंद आ रहा है महाराज। महाराज जी ने उसका अनुशासन किया कि ऐसे नहीं करना भैया। अब वो महाराज दुखी हो गया, सेठ जी को जाके महाराज जी की शिकायत लगाए। ये सब तबीयत का ध्यान नहीं रखते अपनी। आपको मेरी बात समझ में आई कि नहीं आई? एक घी की कढ़ाई में जब एक पूड़ी सिक गई तो घी का सबरी एनर्जी पूड़ी में आई कि नहीं आई? बता। नहीं आती तो फूलती क्या वो? सेठ जी बोले तू बिल्कुल सही कह रहा है। अच्छा वो भी ऐसे दिलेर। अब कोई अब देखो कभी कभी जीवन में करने का अवसर में बोले तू यही करियो। मेरी इस पूरी कथा में और तो सब जगह सब कुछ होता है, पर यही एक ऐसी चीज है जो जीवन भर में याद रखूंगा। और महाराज उन्होंने 7 दिन व्यवस्था करी ऐसे ही। बोले तू खुश रह भाई, एक कढ़ाई में एक ही पूड़ी, बस कृपा इतनी करियो नालियों मत डालियो। मैं ध्यान रखूंगा, भंडारे कराता रहता हूं, काम में ले लूंगा, तू एक पूड़ी से। और देखो आज ये 25-30 वर्ष पुरानी घटना होगी। मैं उस कथा में गया नहीं था, पर आते ही हमने पहले यही कथा नहीं सुनी, इसकी कथा सुनी। और ये इतनी सुंदर बात हो गई, 30 बरस बाद भी हम आज एक कथा में उस घटना का स्मरण कर रहे हैं हमारे। नहीं तो कथा तो रोज ही है कहीं ना कहीं। ऐसे ऐसे भी दुनिया में जो एक कढ़ाई में एक पूड़ी सेक के उतार दे।
और ऐसे ऐसे भी हैं जिनको एक पूड़ी से ही 15 दिन गुजारने पड़ जाए महाराज।